हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIACL AO रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा AO यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है और वैकेंसीज है 170 यानी कि 170। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो डेट है अप्लाई करने की वो है 10 सितंबर से लेकर 29 सितंबर 2024 तक। वेबसाइट नीचे दी गई है newindia.co.in। तो चलिए वीडियो में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या इसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। अब इसमें बताया गया है कि ये एक पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस लीडिंग कंपनी है और एप्लीकेशन इनवाइट की गई है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 170 ऑफिसर्स, जिसमें जर्नलिस्ट भी होंगे और स्पेशलिस्ट भी होंगे इन स्केल 1 कैडर। ठीक है, तो ये बताया गया है कि 170 ऑफिसर्स जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं, स्केल 1 कैडर की ये पोस्ट रहने वाली है। अब यहाँ पर बताया गया है वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए 170 जो है ऑफिसर्स रहेंगे, जिसमें अकाउंट्स के लिए हैं 50 पोस्ट टोटल। SC के लिए 7 हैं, ST के लिए 4, OBC 13, EWS में 5 है और अनरिजर्व्ड में है 21। PWBD के लिए भी पोस्टें हैं, अलग अलग मतलब यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, एक एक दी गई है सारी ये। ठीक है, और सिमिलरली जर्नलिस्ट के लिए पोस्टें रहेंगी 120, SC के लिए 18 हैं, ST के लिए 8 हैं, OBC के लिए 32 हैं, EWS के लिए हैं 12, अनरिजर्व्ड के लिए हैं 50। और टोटल अगर हम करें सारी पोस्ट्स को जोड़ के तो 170 ये पोस्ट्स बनेंगी, जिसमें आपकी जो अकाउंट्स की रहेंगी 50 हैं और जो जर्नलिस्ट की रहेंगी वो 120 हैं और टोटल जो बन रही हैं वो 170 वैकेंसीज जो हैं वो बन रही हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या जो इम्पोर्टेंट डेट्स रहेंगी इस नोटिफिकेशन में। तो देखिए जो ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी है, यानी कि ऑनलाइन जो आप रजिस्ट्रेशन अपनी करेंगे उसके लिए डेट है 29 सितंबर तक, मतलब 10 सितंबर से 29 सितंबर 2024 तक की ये डेट है। और इसमें देखिए बात ये है कि एग्जाम की जो डेट है मोस्टली वो भी दे दी गई है। जो फेज 1 का ऑनलाइन एग्जाम आपका रहेगा वो होगा 13 अक्टूबर को, और फेज 2 का जो ऑनलाइन एग्जाम है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही होंगे वो होगा आपका मतलब एक महीने बाद 17 नवंबर को। तो अब इसमें देखिए एग्जाम डेट भी ऑलमोस्ट दे दी गई है और यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई ऑनलाइन मोड में ही करेंगे, कोई और मोड इसके लिए नहीं है। और वेबसाइट है newindia.co.in। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो ऑफिसर्स होंगे ये ग्रेड 1 में, तो इनके लिए ना प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा 1 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब जब आपका ज्वाइन आप करोगे उससे 1 साल का जो टाइम पीरियड रहेगा वो प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे गारंटी बॉन्ड भी बताया गया है कि इस जॉब में आपको एक 4 साल का जो है बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। तो ये आपको पहले ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें सैलरी स्ट्रक्चर की। तो देखिए इसमें बेसिक पे आपको जो मिलने वाली है वो 50,925 रुपए है और बाकी अलाउंसेस वगैरह भी एप्लीकेबल इसमें रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली आप लगा सकते हैं कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो 88,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में। इसमें देखिए और जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो होंगे नेशनल पेंशन स्कीम गवर्न्ड बाय PFRDA, तो नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर भी आ जाएंगे। ग्रेचुटी होगी, देन LTS मेडिकल बेनिफिट्स, देन ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, जॉब बढ़िया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी की अबाउट क्वालिफिकेशन।
तो देखिए अगर आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। आपने किसी भी डिसिप्लिन से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है, किसी भी प्रकार की ग्रेजुएशन की हुई है, और आपके मिनिमम वहां पे 60% अगर मार्क्स आए हैं जनरल कैंडिडेट्स के, और SC ST के 55% अगर मार्क्स आए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशलिस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए स्पेशलिस्ट में अकाउंट स्पेशली यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए इसमें मांगा गया है चार्टेड अकाउंटेंट, CA के लिए ये पोस्ट रहेगी सुटेबल, ठीक है, या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उसके बाद बताया गया है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद द 50 with minimum 60% marks for general and 55% for SC ST and PWBD। मतलब आप CA हैं या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है और साथ में आपके पास ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम भी होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए है, ठीक है, या फिर आपने MBA किया हुआ है फाइनेंस में, या फिर PGDM किया है फाइनेंस में, या फिर आपने MCOM किया हुआ है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और अगर SC ST PWBD है तो 55% मिनिमम के साथ अगर किया है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे स्पेशलिस्ट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो देखिए इसमें एज लिमिट है 21 साल से लेकर 30 साल, तो ये एज लिमिट रहेगी। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगी SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, देन PWBD को 10 साल की मिल जाएगी, एक्स सर्विसमैन को मिल जाएगी 5 साल की। उसके बाद जी अगर डिफेंस पर्सनल है और डिसेबल हो गए हैं ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद द फॉरेन कंट्रीज, तो 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और एग्जिस्टिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉय है अगर आप पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, तो आपको 8 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर जो रहेगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए प्रीलिम पहले तो एग्जाम होगा जिसमें होंगे 100 आपके नंबर का ये रहेगा, और इसमें 3 सेक्शंस होंगे प्रीलिम में, ठीक है। क्या होगा, एक तो होगी इंग्लिश, फिर होगी रीजनिंग एबिलिटी, और फिर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग इंग्लिश आएगी आपकी 30 नंबर की, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 35 नंबर का। 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा टेस्ट है कितने जो है टोटल 20 मतलब 60 मिनट का ये आपका एग्जाम रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेगा ये, ठीक है। और ये टोटली ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ पैटर्न में ये आपको आएगा। नेक्स्ट फिर आ जाएगा आपका मेंस। अब मेंस में यहाँ पे बताया गया है कि ये ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव होगा 30 नंबर का, और दोनों ही ये ऑनलाइन मोड में ही होंगे। तो जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें आंसर जो डिस्क्रिप्टिव मोड में देना होगा ना, वो कंप्यूटर में टाइपिंग करके देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो लिखना पड़ेगा ना आपको, कोई भी वॉइस से लिखवाएंगे या कुछ भी, और आपको कोई भी पैराग्राफ इस तरह से लिखना है तो वो आपको टाइपिंग कंप्यूटर में आनी चाहिए है, ठीक है ना, तभी आप ये डिस्क्रिप्टिव मोड दे पाओगे। अब इसमें बताया गया कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो तो होगा 2.5 आवर्स का, मतलब 2.5 घंटे का रहेगा। अब जर्नलिस्ट के लिए जो टेस्ट है उसमें देखिए बताया गया है, इसमें रीजनिंग होगी, देन टेस्ट ऑफ इंग्लिश रहेगा, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस और टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 50-50 नंबर का ये होगा, 200 नंबर टोटल बनेंगे। ऑब्जेक्टिव वाले की बात हम ये कर रहे हैं। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेंगे। तो ये पूरा इसका प्रोसेस है। और ड्यूरेशन जो है इसमें देखिए जो फर्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 मिनट का, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी 40 मिनट का, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 30 मिनट का, और टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 40 मिनट का होगा। तो टोटल 2.5 घंटे ये बन रहे हैं। फिर हम स्पेशलिस्ट की बात करेंगे। तो देखो भाई स्पेशलिस्ट में भी आपका 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग ऑब्जेक्टिव ही है, ये भी 40 नंबर का होगा, 30 मिनट का होगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश भी 40 नंबर का है, 30 मिनट का ही होगा जी। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस भी 40 नंबर का है।
उसके बाद टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 40 नंबर का है। और पांचवा जो इसमें है ना, स्पेशलिस्ट स्ट्रीम की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो भी ऑब्जेक्टिव ही आएगा। जो भी आपका स्ट्रीम है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो 40 नंबर का ही है। टोटल 200 मार्क्स का ये है। अब जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ना, 30 मिनट का ये होगा जैसे कि हमने बात की, और 30 ही नंबर का ये आएगा। तो इसमें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में ये होगा, जैसे लेटर राइटिंग है या एसे राइटिंग है, इस तरह से पूछा जाएगा। लेटर राइटिंग 10 नंबर की और एसे जो है 20 नंबर का होगा। और ये आपको कंप्यूटर में ऑनलाइन मोड में ही आपको ये टाइपिंग करके करना पड़ेगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा फेज क्या होगा, इसमें हो जाएगी आपकी इंटरव्यू। ठीक है, तो 3 फेजेस रहेंगे। पहले जैसे हमने बात की प्रीलिम होगा, फिर मेंस हो जाएगा, और फिर तीसरा जो है पड़ाव रहेगा आपका इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे कैंडिडेट्स, उनको फिर जो है आगे सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। अब बात करेंगे इसमें जो एप्लीकेशन फी रहेगी, नॉन रिफंडेबल है। अगर SC ST या PWBD कैटेगरी से हैं तो 100 रुपए फीस लगेगी जी। और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे अदर देन SC ST एंड PWBD, उनकी फीस होगी 850 रुपए। और फीस ये ऑनलाइन मोड में ही भरी जाएगी, जैसे आप एप्लीकेशन भरेंगे ना, ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे, तो उसी तरह से फीस भी ऑनलाइन ही जाएगी। अब लास्ट में चेक कर लीजिए कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जाएंगे NIACL की जो वेबसाइट है उस पे जाएंगे। ठीक है, और AO रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे जाएंगे जी। ठीक है, और खुल जाएगा आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और उसको आप भर देंगे प्रॉपरली। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, एप्लीकेशन फी भर देंगे, और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म एक बार रीचेक कर लेंगे, भरने मतलब फी भरने से पहले रीचेक कर लेंगे उसको। और उसके बाद फी भरेंगे, और उसके बाद उसको आप सेव करके रख लेंगे, उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे। तो भाई बढ़िया पोस्ट है। अगर एलिजिबिलिटी बन रही है तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।